चली गई। भगवान आए ब्रज में, ब्रज में देखे उत्सव का माहौल है, यज्ञ की तैयारियां हो रही है। नंद बाबा के पास कृष्ण चले गए और पूछे कि बाबा ये किस देवता का यज्ञ करिएगा, थोड़ा हमको बता दीजिए। नंद बाबा ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्यात्म मूर्तया ते अभिवर्षन्तु भूतानां प्रीणनं जीवनं वय। ये इंद्रदेव का हम यज्ञ करेंगे क्योंकि वो मेघों की मूर्ति हैं, मेघों के राजा हैं, वो समय से वर्षा बरसाते हैं। तो कृष्ण बोले नंद बाबा से कि कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते सुखं दुखं भयं क्षेमं कर्म नैवाभिपद्यते। जब कर्म ही प्रधान है, जो हम करेंगे वो हमको मिलेगा। कर्म से ही जीवन, कर्म से ही मरण, कर्म से ही सुख, कर्म से ही दुख, सब कुछ जब कर्म से होता है तो फिर ये इंद्र की यज्ञ कहां से बीच में। नंद बाबा बोले तुम कहना क्या चाहते हो? कृष्ण बोले सुनिए, संसार में यदि ईश्वर हैं, यदि हैं, तो ईश्वर का भी प्रभाव, ईश्वर का भी प्रभुत्व उन्हीं पर चलता है जो कर्म करता है। कर्म न करने वाले पर ईश्वर की कृपा भी नहीं। कर्म प्रदान विश्व करी राखा जो जस करई सत फल। कर्म के फल दो तरह से मिलते हैं, एक तत्काल, एक कालांतर। जैसे कुछ कर्म ऐसा है जिसका फल तुरंत मिलता है, इस हाथ से करो और इस हाथ से पाओ। और कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके फल कालांतर में मिलते हैं, बड़े लंबे समय के बाद। जैसे हम चावल को भात बनाना, ये कर्म है, लेकिन इस कर्म में कितना टाइम लगा? आधा घंटा, 30 मिनट बहुत हो। 30 मिनट में चावल भात बन गए, हम परोस के खा लिए। लेकिन चावल पैदा करने में लगेंगे 6 महीने, 3 महीने, इससे कम तो नहीं लगेंगे ना? तो कहने का भाव है कुछ कर्म है चावल के भात की भांति, और कुछ कर्म है धान यानी चावल की भांति। दोनों कर्म ही है, दोनों के फल में समय लगता है, एक में कम, एक में ज्यादा। इसी तरह कर्म के कुछ फल हम तुरंत पा लेते हैं और कुछ बहुत दिनों के बाद। तो उसी में जो हम शरीर छोड़ देते तो कर्म संचित हो जाता, वही संचित कर्म प्रारब्ध बन जाता। कर्म का फल तो भोगना है। नंद बाबा बोले तुम कहना क्या चाहते हो? भगवान कृष्ण बोले पूरे गोप समाज को बैठाइए तब हम बोले। सभी गोप समाज को बैठाया गया। कृष्ण प्रस्ताव रखे कि हम चाहते हैं इंद्र का जग आप लोग छोड़ दीजिए। सभी ग्वाल बाल गोप समाज सब बोले ठीक है, तुम मेरे जीवन धन हो, मेरे नेतृत्व करने वाले हो, तुमने कहा तो हम सब इंद्र का जग छोड़ दें। लेकिन इंद्र की जगह पूजा किसकी करेंगे? तो भगवान बोले गोवर्धन पहाड़ की करो। क्यों? उसके संरक्षण में हमारी गौएं चरती हैं, हम लाभ लेते हैं। चलिए गोवर्धन की पूजा करें। जो सामग्री इंद्र के यज्ञ के लिए बनी थी वो सारी सामग्री लेकर भगवान वेद मंत्रोच्चार के साथ गए, इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा कर। भगवान गोवर्धन बन के प्रकट हुए, गोप के द्वारा, गोपियों के द्वारा दिए गए सामग्री को ग्रहण किए। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। और इंद्र की यज्ञ बंद हो गए। इंद्रदेव को सूचना मिली कि आपका यज्ञ 10 वर्ष का बालक है कृष्ण, उसके कहने से गोप समाज छोड़ दिया। इंद्रदेव को क्रोध आया, कहा ब्रज को बर्बाद कर दो, नष्ट कर दो, छा जाओ। मेघ को आदेश किया। मेघों के राजा जो पुष्करावर्त हैं, पुराणों में इनके 2 नाम हैं, पुष्करावर्त 1 और सांगवर्तक 2। तो दोनों को मतलब मेघों के राजा को आदेश किए कि बादल छा जाओ ब्रज पर, इतनी भीषण प्रलय कालीन वर्षा करो जो ब्रज का नामो निशान न रहे।
बादल छा गए ब्रज पर, भीषण वर्षा शुरू हो गई, अफरा तफरी मच गई, हाहाकार मच गया ब्रज में। सभी ग्वाल बाल गोप गोपियां सब दौड़ कर गए कृष्ण की शरण में। कृष्ण तुम्हारे कहने से हमने इंद्र के यज्ञ को बंद कर दिया, लेकिन इंद्र का प्रकोप बढ़ गया, अब इस कोप से हमको बचाएगा कौन? कृष्ण बोले हम नहीं बचाएंगे, गोवर्धन बचाएगा जिनकी पूजा किया है। चलिए सभी गोप समाज को लेकर आए भगवान। अब बोले मैं गोवर्धन उठाता हूं, आप लोग इसके नीचे चलो। भगवान गोवर्धन उठाए और सभी ग्वाल बाल गोप गोपियां गाड़ी छकड़े घोड़े जो जिसके पास था, बैल गौ बछड़े सब लेके चले। सबसे पहली बात है विश्वास कितनी बड़ी चीज है। देखो 10 वर्ष की उम्र में भगवान पर्वत उठाए और सभी ग्वाल बाल उसके नीचे रहे। आज कोई 10 वर्ष का लड़का किसी से कहे हम पहाड़ उठाते हैं, आप नीचे में बैठिएगा तो बैठोगे? कहोगे अपने तो जाएगा, हमको भी लेके जाएगा। विश्वास कबने वो सिद्धि न बिन विश्वासा, बिनु हरि भजन न भवै नासा। बिना विश्वास से दुनिया की कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, इसलिए विश्वास अति आवश्यक है। भक्ति का नींव है जड़ विश्वास। अगर विश्वास है तो भक्ति है, विश्वास नहीं तो भक्ति नहीं। सभी ग्वाल बाल चले गए। 7 दिनों तक वर्षा होती रही, भगवान गोवर्धन उठाए, इसलिए भगवान का एक नाम गिरधारी हो गया। बोलो गिरधारी भगवान की जय। सिर नख पे गिरवर धारो, कन्हैया मेरो बारो। सिर नख पे गिरवर धारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, मनमोहन जग से न्यारो। कन्हैया मेरो बारो, सिर नख पे गिरवर धारो, कन्हैया मेरो बारो। सिर नख पे गिरवर धारो, कन्हैया मेरे राधे। सब लोग ताली बजावे। यों कहे जसोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया। यों कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया। यशोदा जी कहती हैं ग्वाल वालों से कि मेरा लल्ला बड़ा छोटा है, तुम लोग भी हाथ लगाओ। यों कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया। यों कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया। और क्या मेरे लाल की नरम कलैया। कन्हैया मेरे लाल की नरम कलैया। कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, मनमोहन जग से न्यारो। कन्हैया मेरो बारो, मनमोहन जग से यारो। सिर नख पे गिरवर धारो। कन्हैया मेरो बारो। सब लोग ताली बजा के गाएं। सिर नख पे गिरवर
ने कीन्हा गोवर्धन नख पे लीन्हा। जब गोप इंद्र ने कीन्हा गोवर्धन नख पे लीन्हा। जब गोप इंद्र ने गोवर्धन नख पे लीन्हा। बादल बरसाए भारो कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो। बादल बरसाए हारो कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो मनमोहन सबसे न्यारो। कन्हैया मेरो वारो मनमोहन जग से प्यारो। सिर नक पे गिरवर धारो। कन्हैया मेरो वारो। सिर नक पे गिरवर धारो। हो 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 सिर नक पे गिरवर बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। 7 दिनों तक वर्षा हुई, भगवान पर्वत उठाए रखे, मेघ बेचारे हार कर गए। इंद्र से बोले अब हम नहीं वर्षा बरसा। इंद्र ने कहा किसने बचाया ब्रज को? कहे उसी 10 वर्ष के कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया। तब इंद्र को लगा कि गोवर्धन कोई साधारण मनुष्य नहीं उठा सकता, इसका अर्थ है कि वो कोई दैवीय शक्ति है उसमें। तब ध्यान लगा के देखा तो समझ गया कि कृष्ण नर नहीं नारायण है। भगवान 7 दिनों के बाद पर्वत रखे और सबको बाहर निकाल के पर्वत रख दिए। पूरे राज समाज में चर्चा होने लगी गोवर्धन धारण की, और गोपियां जगह जगह इनकी चर्चा करने लगी। भगवान एकांत में बैठे थे, इंद्र को अवसर मिला। इंद्र जाकर भगवान के चरणों पे गिरा और त्राहिमाम करके उनसे क्षमा याचना किया। इंद्र कहा विशुद्ध सत्वंग तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमसकम माया मयोयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने कहा हे प्रभु त्राहिमाम, आप विशुद्ध सतोगुण में शांत स्वरूप हैं। विशुद्ध सत्वम, आप विशुद्ध पवित्र और शांत स्वरूप हैं। ये जो माया रूपी संसार का प्रवाह है, माया मयोयं गुण संप्रवाह, ये है तो असत, लेकिन इसकी प्रतीति सत्य में होती है। ये माया रूपी जो संसार का प्रवाह है, ये प्रवाह, ये बंधन तब तक जीव इससे मुक्त नहीं होता जब तक जीव को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। ते ग्रहणानुबंध, जब जीव आपका अनुग्रह प्राप्त कर लेता है तो वो संसार बंधन से मुक्त। इसलिए माया रूपी प्रवाह में मैं भी भूल गया, आपको पहचान नहीं सका। तब भगवान इंद्र से बोले कभी अपने पद का अहंकार मत करो और ना कभी अपने पद के लिए का दुरुपयोग करो। इंद्र को समझाए। इंद्रदेव जब जाने लगे, उधर से कामधेनु माता आई। कामधेनु बोली इंद्र से ठहरो। कामधेनु ने अपने दूध से भगवान का स्नान कराई और इंद्र ने गंगाजल से प्रभु को स्नान कराया। और कामधेनु बोली इन भगवान से कि प्रभु संसार के इंद्र यही रहे, हमको कोई परेशानी नहीं। लेकिन आज इंद्र ने जो किया वो तो आज तक कोई नहीं किया था। आप नहीं होते तो सब गौ वंश ही समाप्त हो जाता। तो इसलिए आज से दुनिया के इंद्र ये आपके, हमारे इंद्र आप, गौ समाज के इंद्र आप बनिए।
भगवान को तिलक किया गया, अभिषेक किया गया, भगवान का इसी जगह एक नाम गोविंद हो गया। जो गौओं के इंद्र हों उन्हीं को गोविंद कहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। गौओं के इंद्र बनने के कारण भगवान का एक नाम गोविंद हो गया। भगवान गोविंद पद प्राप्त किए और कामधेनु भी चली गई गोलोक और इंद्र भी चले गए स्वर्ग। इस प्रकार भगवान ने